नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। पूरे ही भारतवर्ष और ना ही सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी ये सद्भावना का और प्रेम का, सेवादान का जो पर्व है क्रिसमस, वो ज़ोर शोर से लोग उसकी तैयारियां कर रहे हैं, गैदरिंग भी कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज हमारे साथ ऋषभ आनंद जी मौजूद हैं। क्या देना चाहेंगे दर्शकों को हमारे, आप अपील क्या करना चाहेंगे उनसे? मैं चाहूँगा कि वे ईसा मसीह जो हमारे अपने कैथोलिक विश्वास के अनुसार वे हमारे उद्धार करता है, उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समुदाय में, पूरे राज्य और देश में ग्रहण करने के लिए अच्छी तैयारी करें। और जब वे हमारे बीच में उपस्थित हो जाएंगे तो वे हमें अपनी आशीर्वाद से परिपूरित करेंगे और हमारे बीच में सच्चा प्रेम, एकता, भाईचारा और शांति बनी रहेगी। तो यही इस पर्व का मतलब है। इस तरह के गैदरिंग साल में एक बार होते हैं, कैसा महसूस होता है सर? ये ईसा मसीह का जन्म का एक ये सामाजिक पहलू है, जिसमें ईसा मसीह ईश्वर के प्रेम का चिन्ह है। तो उसी को प्रकट करने के लिए हम गैदरिंग करते हैं, जहां अपना एक दूसरे से अपना प्रेम प्रकट करते हैं, एक दूसरे को संदेश देते हैं, बधाई देते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो भी एक साथ खुशी मनाते हैं गीत और अन्य चीज़ों के द्वारा, इसके द्वारा आपसी प्रेम प्रकट होता है। यही महत्वपूर्ण है। इस त्यौहार में गिफ्ट्स का भी बहुत वैल्यू है। बच्चे जो है खास करके बहुत उम्मीद से 25 दिसंबर को उम्मीद करते हैं कि उनके पापा मम्मी या फिर छोटे बच्चे तो ईसा मसीह आएंगे और गिफ्ट्स देकर जाएंगे, ऐसा वाला धारणा जो है वो चला हुआ है। अगर इसका आध्यात्मिक पहलू को देखेंगे तो वास्तव में क्रिसमस गिफ्ट का ही त्यौहार है, क्योंकि ईसा मसीह पिता ईश्वर के इकलौते बेटे वे गिफ्ट के रूप में पूरे मानव जाति को दिए। तो ये आध्यात्मिक पहलू बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए, और इसको हम लोगों को समझना है, साथ ही साथ इसको बरकरार भी रखना है कि हम भी एक दूसरे के गिफ्ट बने, एक उत्तम दान बने, मानव जाति के लिए एक उत्तम दान बने। यही दान परमो धर्म, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अच्छा, इससे परे अगर बात किया जाए अभी के वर्तमान में कलयुग के बारे में अगर बात की जाए तो क्या लग रहा है कि शांति स्थापित है इन चीज़ों में? क्या कितनी ज़रूरत है इस तरह के विचारधारा की, चाहे ज़रिया कोई भी हो? ईसा मसीह का जो ये सबके हृदय में जो स्थापित है अवधारणा, वो चीज़ हो, या फिर बाकी और अगर इतिहास के ये पन्नों पे चले तो गांधीवादी विचारधारा की बात हो, यानी कि शांति और अहिंसा की अगर बात करें तो कितनी आवश्यकता अब आन पड़ी है? मेरे अपने अनुभव से पूरे मानव जाति में ये सबसे पहली आवश्यकता है, इसलिए कि हम लोग एक दूसरे से बिछुड़ चुके हैं, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, और इस ऐसी स्थिति में हमें शांति मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए चाहिए कि हम लोग पुनः एकत्रित हो जाए, एक हो जाए, और इस तरह हम लोग भाई बहन की तरह पुनः जीना शुरू करें। ईसा मसीह का संदेश, प्रेम का संदेश इसी के लिए है कि हम सब के सब और एक बार मित्र भाव से प्रेरित होकर एक साथ रहना सीखें, एक दूसरे के साथ जीना सीखें, सेवा करना सीखें। मदर टेरेसा, मदर आपकी बातों से मदर टेरेसा की जो है झलक याद आ गई, जी, जो हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। जी। तो प्रेम का उदाहरण तो सेवा ही है। अगर आप मुंह से कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन अगर कुछ प्रकट रूप में नहीं दिखाते हैं तो एक बहुत बड़ा ढोंगी है, और इसलिए प्रेम का इजहार तो सेवा में ही सबसे उत्तम रूप से किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका हम लोगों से बात करने के लिए। हमारे दर्शक काफ़ी गौर से सुन रहे थे आपको, चूँकि समय का तकाजा है, और हजारीबाग अपडेट्स की पूरी टीम की तरफ से भी आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी नहीं, पूरे वर्ष आप क्रिसमस मनाइए इस तरह से, दान दे करके, सेवा दान दे करके, जैसे मदर टेरेसा किया करती थी, या जैसे और भी अहिंसक लोग हम लोगों के किया करते थे। और कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि हम लोग स्वविवेक से काम लें, ठेल के ढकेल के या कोई राजनीतिक प्रक्रिया करके सद्भाव नहीं लाया जा सकता है। तो अब स्वविवेक की आवश्यकता आन पड़ी है। इसी के साथ शुक्रिया, मैं अपराजिता।